हेलो गाइस, पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेयर करके बता दूं ताकि आप उनको लर्न भी कर लो। देखो, लर्न करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपके सामने पेश किए जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि आपकी इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो जाकर देख लो। हमने आपको पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही बुक में कवर कराई है। अगर फिर भी आप एक एक चैप्टर को एक बार में कवर अप करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चैप्टर अवेलेबल है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी वहीं कराए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट, ये तीनों चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में 12 नंबर के आएंगे। तो एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैं वो बताऊंगा। फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर 6 नंबर का आएगा। इसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स। नेबर्स में मेन चाइना और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करके बताइए। हर एक कंट्री को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले समय आता है एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट के जो पूरे पूरे खास तरीके के क्वेश्चन है वो यहां से देख लो। पहला देखो, चैप्टर तो एम्प्लॉयमेंट ही है, यहां लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। हमारे देश भारत के अंदर बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया। अब इस क्वेश्चन को सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स वो योजनाएं और स्कीम्स लिखने लग जाते हैं जो पॉवर्टी वाले चैप्टर में टर्म 1 के अंदर प्रिपेयर कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा डिजाइन पैटर्न में लिखना है। इसमें क्या करना है, हमारे देश की सरकार ने 2 तरीके के मेजर्स लिए थे। एक थे डायरेक्ट, दूसरे थे इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेजर्स में गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी में जॉब देती है पीएसयू के अंदर। इनडायरेक्ट मेजर्स के अंदर वो स्कीम्स निकालती है या फिर मार्केट में ओपनली जाके प्राइवेट एंटरप्राइज से सामान खरीदती है। ठीक है, ये बताए थे आपको। तो यहां पर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। तो अपने आंसर को दोबारा से रिवाइज कर लो कि किस तरीके का लिखने वाले थे। पूरा जब एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर कराया तो वहां से आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ये फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं और इनफॉर्मल को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। यहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, थोड़ा लेबर लॉज का, गवर्नमेंट लॉज का बेनिफिट मिलता है इधर के एम्प्लॉइज को। वो बातें मैं यहां पर याद दिलाने नहीं बैठा हूं, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, एक बात और बता दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके जाओगे इस चैप्टर से तो वो जॉबलेस ग्रोथ की डेफिनेशन कर जाना, आपके काम में आएगी। ठीक है, और वर्कर्स की वैरायटी लाइक उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बनती है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, और इसके साथ साथ एक होता है कैजुअलाइजेशन। तो गाइस, ये 2-3 चीजें मत छोड़ के जाना, आपका स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन याद करोगे तो ये भी कर जाना यहां से। ठीक है, मतलब ज्यादा वर्कलोड मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने बैठा हूं। सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं या सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, मतलब ये तो वो क्वेश्चंस है जो आप छोड़ के किसी भी कीमत पे जा ही नहीं सकते। इसके बिना आपका चैप्टर कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा, ये सोच लो। आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर पे। अच्छा, इस चैप्टर पे आने से पहले मैं वापस जाऊंगा और आपसे बोलूंगा कि मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। ठीक है, तो आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। अब इन दोनों के बीच में अंतर बताओगे तो जब भी बता रहा हूं डिफरेंस, जब भी आपको एग्जाम में लिखना है ना, तो इधर मान लो आप लिख रहे हो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बीच में लाइन डालना है, इधर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहां पर पॉइंट बनाने हैं आपने, पहला दूसरा तीसरा, जितने नंबर का क्वेश्चन आया है उस हिसाब से डिफरेंस बनाने हैं। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, दोनों जरूरी है एक देश की डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। आप कहोगे सर पीछे वाले नहीं बताए थे, तो यार ये बता रहा हूं, ये पूरे 5 नंबर का आ सकता है, ये 3 नंबर का आ सकता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट से। तो वापस यहीं घूम के आ जाओ। अब लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू अग्री, गिव रीजंस। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक देश की डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल होती है, हम अग्री करते हैं। ठीक है, इसके रीजन एक्सप्लेन करने हैं तो उतने रीजन एक्सप्लेन करना जितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन यार इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2 नंबर का है तो 2 रीजन वहां पर आएंगे, 3 का आ जाएगा तो 3, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, नो डाउट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लिखा है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। हेल्थ सेक्टर की कुछ प्रॉब्लम है, रूरल अर्बन डिवाइड है, इनइक्वालिटी है थोड़ा हेल्थ सेक्टर में। तो यहां पर इसकी हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम को छोड़ के मत जाना। तो जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा
उतनी यहां पर प्रॉब्लम लिखनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा, छोटी सी चीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज की डेफिनेशन मत भूलना साथ में, और मेडिकल टूरिज्म आएगा। मेडिकल टूरिज्म, जब लोग इलाज कराने के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो उसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। तो जब भी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं मैं क्वेश्चंस, उसके साथ में कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट भी ऐड ऑन करके लिख रहा हूं, ताकि वो भी आप करके चले जाओ, छोड़कर ना आओ। ठीक है, तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना ही नहीं बनता। अगला चैप्टर आपके सामने, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले नंबर पे ही हाईफाई क्वेश्चन लिखा है, एनसीईआरटी के अंदर भी है वैसे ये, हाईलाइट एनी 2 सीरियस एडवर्स इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। आगे लिखा है, समझ के मतलब पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। एडवर्स का मतलब होता है कोई चीज जो हमारे फेवर में ना हो, नेगेटिव हो, उल्टी हो। ठीक है, तो इंडियाज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पोज अ डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब होता है डबल, 2 चीजें, मतलब दे आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, इज दिस ट्रू? अच्छा, एफ्लुएंस का मतलब होता है खुशियां। कहता है इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी फैक्ट्री वगैरह में जीडीपी का जो प्रोडक्शन बढ़ा है, उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स आई हैं, और 2 प्रॉब्लम्स की वजह से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन में बाधा भी है। एक तो गरीबी प्रॉब्लम है यहां पर, और दूसरे नंबर की प्रॉब्लम है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस और गरीबी कैसे है यार? पॉवर्टी की वजह से पुअर लोग रिसोर्सेज को मिसयूज कर देते हैं, लाइक वो ईंधन या फ्यूल के तौर पर या कुकिंग के तौर पर वो पेड़ों को काटकर उसको जलाने लग जाते हैं खाना पकाने के लिए। तो और वो जंगल के रास्ते में अपने घर बना लेते हैं, उसको एनक्रोचमेंट बोलते हैं। तो जंगल का रास्ता फिर थोड़ा कम हो जाता है, तो पेड़ वगैरह इतने पनप नहीं पाते। तो गरीबी तो एक रीजन है ही है, साथ में एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब खुशियां होता है। वैसे देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो ये हमारा एफ्लुएंस हो रहा है। वो जीडीपी को बढ़ रहा है तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रहा है। वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां से जहरीली गैस, केमिकल वाला पानी निकल रहा है, तो वो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन्वायरमेंट के नुकसान में 2 चीजों का हाथ है, उन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, ज्यादा नंबर का नहीं बनता। अगला, आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो यहां पर स्ट्रेटेजी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो तरीके जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं। लाइक क्लीनर फ्यूल्स का यूज करना, अब ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करना, और चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो बाकी बच जाए। ठीक है, इसके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, वो वाले पॉइंट आएंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, कितने भी नंबर में आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है गिव 2 इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दो, ओवर यूज ऑफ इन्वायरमेंट और मिस यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बड़े धाकड़ लेवल के हैं, ये छोड़कर मत जाना। इसके अलावा जो आपको बोलूंगा करने के लिए एक्स्ट्रा, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है ये, इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी या फिर इसको एसिमुलेटिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, ये जरूर करके जाना। फिर इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इजी चीज है तो इसलिए 12th क्लास में सोचते नहीं है कि वो देंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड, लाइक ओजोन लेयर है ये। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड कोई कमेटी बनी थी, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। ठीक है, उसके बारे में पूछ सकता है। ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई बोर्ड बनाया गया था 1974 में। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी बोलते हैं उसको। ऐसे कुछ फैक्ट्स यहां पर इस चैप्टर में जो 1 नंबर में आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और एसिमुलेटिंग कैपेसिटी सेम बात होती है, उसको जरूर याद करके ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे ये। अब मैं सामने से हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर 6 नंबर का ये, इंडिया चाइना पाकिस्तान का। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स रिफॉर्म्स इन 1978, डू यू एग्री? इल्यूसिडेट, मतलब एक्सप्लेन करो उस चीज को। चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे उसके रिफॉर्म्स थे, क्या आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, और वो रिफॉर्म्स बिल्कुल सही बात थी, लेकिन रिफॉर्म से पहले से लेकर रिफॉर्म के बाद तक का ग्रोथ ट्रैक चाइना का यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो
इसके अंदर आपको 78 से पहले की सिचुएशन भी बतानी है और 78 के बाद की सिचुएशन भी बतानी है, ठीक है। ग्रोथ के जो रिफॉर्म्स थे चाइना के वो 2 फेजेस में लॉन्च किए गए थे, फेज 1 फेज 2, वो सब बता रखा है आपको। फिर नोट लिखना, लाइक इसके ऊपर क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में शुरू हुआ था। फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 6 साल चला था, 66 से 76 तक। शुरुआत के लिए संकेत 1965 में मिल गए थे माओ जेडोंग से। वन चाइल्ड नॉर्म, ये पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है, 2016 में 2 चाइल्ड नॉर्म आ गया चाइना के अंदर, तो ये 1979 में शुरू हुई थी, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर कंपैरिजन का कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है इंडिया चाइना पाकिस्तान से, कंपैरिजन इन तीनों कंट्री में, लाइक डेमोग्राफिक इंडिकेटर से हो गई, हेल्थ इंडिकेटर से हो गई, एजुकेशन के इंडिकेटर से हो गई, तो वो चीजें पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपको बताऊं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन जो सेपरेट आपके बड़े अच्छे वाले बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन यार टेबल के आने के चांस है, एग्जाम में टेबल बनी बनाई आएगी, उस टेबल के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से आने के ज्यादा चांसेस टेबल के, ठीक है। फिर एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी दी होगी और उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा 3-3 नंबर के। अब 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछेगा, उसमें थोड़ी केस स्टडी जो पैराग्राफ गिवन होगा उसकी नॉलेज होगी, आपको पढ़ के पता लग जाएगा, थोड़ी सी चैप्टर की बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से ही केस स्टडी आने वाली है, तो यहां पर चैप्टर को आप हल्का हाथ भी रखोगे तो चल जाएगा, मतलब केस स्टडी पे ही ज्यादा फोकस, मतलब केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती इकोनॉमिक्स के केस में, बिजनेस स्टडीज में बहुत होती है, इकोनॉमिक्स में लाइक वो अनसीन पैसेज होगा जिसमें से देखकर आंसर आ रहे होंगे, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के भी इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो दोस्तों इसको करना बहुत जरूरी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक चीज और, अगर आपने यहां पर स्क्रीनशॉट लिया हो तो अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाद मैंने स्टार कर दिया था यहां पर, ये कैरिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी के साथ लैंड डिग्रेडेशन भी कर लेना यार, 1 नंबर का ये वो भी, मतलब बड़ी चीज मैंने आपको बता दी। और ग्रोथ ट्रैक तो करना ही है चाइना और पाकिस्तान और इंडिया तीनों कंट्री का, तो यहां पर भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मस्त छोटी सी वीडियो में पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। तैयारियों का दौर शुरू हो रखा है, अपने फ्रेंड्स को बता दो कि लव सर लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे ताबड़तोड़ इकोनॉमिक्स की तैयारी करा रहे हैं, और जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा 1 बजे मैं वो पेपर लाइव आके भी सॉल्व कराऊंगा पूरा का पूरा। मतलब आप जब पेपर देकर आओगे तो आपको इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा कि क्या आपने सही कर दिया है, तो पूरा ही सही करके आओगे। हमारे साथ बने रहो दोस्तों। अभी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, इन एग्जाम के डेज में डेली सुबह 11 बजे लाइव आ रहा हूं, तो लाइव आने का मेरा बेनिफिट उठाओ। वहां पर जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, लाइक अभी इसमें भी बहुत सारे डाउट्स हुए होंगे क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर जाता है उसमें ऑब्वियसली डाउट्स होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वहां बात खत्म ना हुई तो कल सुबह 11 बजे मिल रहे हैं फिर। तो गाइस बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।